बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजल स्पाइसोलॉजी। आज मैं करने वाली हूँ पूरे वीक की इंडियन मील प्लानिंग। रोज सुबह ये सोचना कि आज क्या बनाना है काफी टाइम ले लेता है, इसलिए आज मैं सिंपल, क्विक और यूजफुल मील प्रेप आइडियाज पूरे हफ्ते के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ चीजें रात ही में सोक करने के लिए रख दी थी, जैसे छोले, काले चने, राजमा और धुली मूंग दाल। बच्चों के लंच और घर के रूटीन को देखते हुए थोड़ी प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है, जिससे सुबह का काम काफी आसान हो जाता है। अब मैं सबसे पहले छोले को एक बार फिर से अच्छी तरह वॉश कर लूंगी। भिगाने से पहले भी वॉश किया था, लेकिन कुकिंग से पहले एक बार और रिंस कर लेना मुझे पसंद है। इसके बाद छोले को प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। नमक ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि बाद में जब इसे ब्रेकफास्ट रेसिपीज में यूज करेंगे तो उसमें भी सीजनिंग ऐड होगी। दूसरी तरफ मैंने राजमा की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी है। ये लगभग 500 ग्राम राजमा है और पूरे वीक के ब्रेकफास्ट प्लानिंग के लिए ये क्वांटिटी काफी रहती है। राजमा को प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद मैंने उसमें जरूरत के मुताबिक पानी और थोड़ा सा नमक डाला है। साथ ही 2 मोटी इलायची भी ऐड कर दी है। मोटी इलायची से राजमा में बहुत ही अच्छी खुशबू और हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर 1 या 2 तेज पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं काले चनों की। इन्हें भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी, लगभग 600 ग्राम के करीब, इसलिए मैंने इन्हें इंस्टेंट पॉट में कुक करने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। अब राजमा गैस पर और चने इंस्टेंट पॉट में बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। जब तक ये अच्छी तरह कुक होते हैं, तब तक मैं अपनी बाकी ब्रेकफास्ट मील प्रेप की तैयारियां कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि पूरे वीक का काम आसान ऑर्गेनाइज्ड रहे। अब यहाँ पर मैं मूंग दाल चीला की तैयारी कर रही हूँ। मूंग दाल चीला ब्रेकफास्ट पे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगता है, और मेरे बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये केचप, हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ बहुत मजेदार लगता है। इसके लिए मैंने सोक्ड मूंग दाल में जीरा, हल्दी पाउडर और टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड किया है। साथ ही मैंने अपना होममेड गार्लिक क्यूब भी ऐड किया है। उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा करी पत्ता, 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज प्याज ऐड कर दी है। अब इन सब चीजों में थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ और फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल स्मूथ और अच्छी कंसिस्टेंसी का तैयार हो गया है। अब इसे फिलहाल साइड में रख देती हूँ और बाद में एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। इस तरह बैटर पहले से रेडी हो तो सुबह नाश्ता बनाना बहुत आसान हो जाता है, और कुछ ही मिनट्स में गर्मा गर्म मूंग दाल चीला तैयार हो जाता है। अच्छा जी, एक तरफ कुकर में सीटियां लग रही हैं और दूसरी तरफ मैं अपना बाकी का काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जो मुझे ब्रेकफास्ट और बच्चों के लंच के लिए चाहिए होती हैं। हमारे घर में लंच की तैयारी भी अक्सर ब्रेकफास्ट के वक्त ही होती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीजें पहले से प्रिपेयर करके रख लूँ। सच कहूँ तो सुबह सुबह इतनी सारी सब्जियां वॉश करना, कट करना और फिर कुकिंग करना काफी हेक्टिक हो जाता है, इसलिए मैं इन्हें पहले से वॉश करके और कट करके स्टोर कर लेती हूँ, जिससे सुबह का काम काफी आसान हो जाता है। सब्जियों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब इन्हें अच्छे से ड्राई कर लूंगी। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सब्जियों में नमी रह जाए तो वो जल्दी खराब हो सकती हैं। इसलिए कट करने से पहले इनका पूरी तरह ड्राई होना जरूरी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो राजमा, छोले और बाकी लेग्यूम्स मैंने बॉईल किए थे वो अच्छी तरह से गल गए हैं। मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया है
और उसके बाद स्टोरेज कंटेनर्स में ट्रांसफर कर दूंगी। अब राजमा को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ एक जरूरी काम भी कर लेती हूँ। ये हरी मिर्चें मैंने पहले वॉश करके रखी थी और अब ये अच्छी तरह ड्राई हो चुकी है। अब मैं इन्हें डंठल तोड़कर इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लूंगी। आप चाहें तो जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखें कि कंटेनर के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वरना मिर्चें जल्दी खराब हो सकती हैं। एक छोटी सी यूजफुल टिप ये है कि आप कंटेनर के नीचे टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से मिर्ची ज्यादा दिन तक फ्रेश रहती हैं और जल्दी गलती या खराब नहीं होती। मैं हमेशा स्टोर करने से पहले मिर्चों के डंठल जरूर तोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर डंठल लगे रहे तो मिर्चें जल्दी नरम पड़ने लगती हैं और खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे डंठल तोड़कर मिर्चों को तैयार कर लिया है और अब इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देती हूँ, ताकि जब भी जरूरत हो फ्रेश मिर्चें फौरन इस्तेमाल की जा सके। और जो बाकी हरी मिर्चें हैं उन्हें मैं कट करके भी स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह सुबह सुबह वॉश करना, कट करना और फिर कुकिंग की तैयारी करना नहीं पड़ता, जिससे काफी टाइम बच जाता है। मेरे लिए मील प्लानिंग का मकसद सिर्फ चीजें स्टोर करना नहीं होता, बल्कि सुबह के रूटीन को आसान बनाना भी होता है। बच्चों के ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को मद्देनजर रखकर मैं पहले से प्लानिंग कर लेती हूँ, ताकि हर चीज टाइम पर और आराम से तैयार हो जाए। मैं अक्सर ब्रेकफास्ट में डिफरेंट चीजें बनाती हूँ, इसलिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स पहले से रेडी रखना बहुत हेल्पफुल रहता है। हरी मिर्च भी उन्हीं चीजों में से एक है जो लगभग हर दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हरी मिर्चों को अच्छी तरह कट करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें भी एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दूंगी, ताकि जब भी जरूरत हो फौरन इस्तेमाल कर सकूं और सुबह का काम जल्दी से हो जाए। वैसे ये मील प्रेप वीडियो मैंने शाम के वक्त स्टार्ट की थी, इसलिए इसका कुछ हिस्सा मैंने नेक्स्ट डे कंटिन्यू किया था। आमतौर पर मैं पूरी प्रिपरेशन एक ही दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि अगले दिन किसी तरह की टेंशन या एक्स्ट्रा काम ना रहे। अब इन्हीं एयर टाइट कंटेनर्स में इन्हें फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। साथ ही मूंग दाल चीला का बैटर भी एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके रख देती हूँ, ताकि जब जरूरत हो तो नाश्ता कुछ ही मिनट्स में तैयार हो जाए। फिलहाल आज की मील प्रेप का काफी हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कुछ और तैयारियां बाकी हैं। वो सब मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी और साथ ही ये भी शेयर करूंगी कि मैंने और क्या क्या प्रिपरेशन की है, ताकि मेरा डेली रूटीन थोड़ा और आसान हो जाए। इसलिए इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको इस मील प्लानिंग से कोई आइडिया या टिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सच कहूँ तो मेरी सुबह की आधी टेंशन अभी ही खत्म हो चुकी है। जब इतनी सारी बेसिक प्रिपरेशंस पहले से रेडी हो जाती है तो रोजाना का काम काफी आसान लगने लगता है। बाकी की जो मील प्रेप रह गई है वो मैं कल कंप्लीट कर लूंगी। फिलहाल इन सब चीजों को फ्रिज और फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ और फिर अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। एनीवेज, यहाँ पर अब नेक्स्ट डे हो चुका था और मैंने अपनी बाकी मील प्रेप की तैयारी लगभग 10 से 11 बजे के आसपास शुरू की थी। सबसे पहले मैं भिंडी प्रिपेयर कर रही हूँ। भिंडी को कट करने से पहले उसे अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ भिंडियां ज्यादा सख्त होती हैं या उनमें कीड़े लगे होते हैं। ऐसी भिंडियों को अलग कर देना बेहतर होता है, क्योंकि वो ना ठीक से गलती हैं और ना ही सब्जी का टेस्ट अच्छा रहने देती हैं। इसलिए मैं भिंडी को चेक करते हुए कट कर रही हूँ और जो भिंडियां ठीक नहीं लगती उन्हें अलग कर देती हूँ। मेरे बच्चों को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, खासकर सिंपल भिंडी। वैसे भिंडी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। मुझे खुद भी भिंडी बहुत पसंद है, मसाला भिंडी,
फ्राई भिंडी और भरवा भिंडी सभी बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन घर में सबसे ज्यादा सिंपल भिंडी पसंद की जाती है। इसलिए मील प्रेप में मैं भिंडी को पहले से कट करके रेडी रख लेती हूँ ताकि कुकिंग के वक्त काफी आसानी रहे। अब मैं बीट रूट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसको मैंने कल ही वॉश करके रख दिया था और अब मैं इसे हल्का सा बॉईल कर लूंगी। बीट रूट को मैं पील नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि स्किन के साथ बॉईल करने से इसका फ्लेवर और गुडनेस ज्यादा अच्छी तरह प्रिजर्व रहती है। इसलिए मैं इसे स्किन के साथ ही प्रेशर कुकर में बॉईल कर रही हूँ। एक सीटी आ जाने के बाद गैस बंद कर दूंगी क्योंकि मील प्रेप के लिए इतना बॉईल होना काफी रहता है। दूसरी तरफ मैं शिमला मिर्च भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे पास दो अलग अलग शेप की शिमला मिर्चें हैं। वैसे मैंने इंटरनेट पर एक इंटरेस्टिंग बात देखी थी। कहते हैं कि जिस शिमला मिर्च के नीचे 4 हिस्से होते हैं वो ज्यादा मीठी होती है और सलाद में खाने के लिए बेहतर मानी जाती है, जबकि 3 हिस्सों वाली शिमला मिर्च को कुकिंग के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपने कभी इस बारे में सुना हो या खुद ट्राई किया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ये सच है या सिर्फ एक वायरल फूड में? फिलहाल मैं शिमला मिर्च को स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। जब मुझे फ्राइड राइस या किसी और रेसिपीज के लिए शिमला मिर्च बारीक कट करनी होती है तो मैं उस वक्त इसे और छोटा काट लेती हूँ, लेकिन सब्जी, पनीर या स्टिर फ्राई रेसिपीज के लिए मुझे ये स्लाइस्ड शेप ज्यादा पसंद आती है। मील प्रेप में इस तरह पहले से सब्जियां कट करके रखने से सुबह का काम काफी आसान हो जाता है। जब इंग्रेडिएंट्स रेडी मिल जाएं तो कुकिंग में बहुत ही कम वक्त लगता है। शिमला मिर्च वैसे भी एक बहुत न्यूट्रिशियस सब्जी है और मैं इसे काफी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अक्सर इसे अपनी मील प्रेप का हिस्सा जरूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने शिमला मिर्च को कट करके कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है। फिलहाल मैं बाकी सब्जियों को भी इसी तरह प्रिपेयर करके स्टोर कर रही हूँ ताकि आने वाले कुछ दिनों का काम थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पर मैं करीब 1 किलो तुरई प्रिपेयर कर रही हूँ। इसको मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था और अब मैं इसके छिलके उतारकर इसे कट कर लूंगी। तुरई मेरी उन सब्जियों में से एक है जो जल्दी तैयार हो जाती है और घर में सब शौक से खा लेते हैं, इसलिए मैं मील प्रेप के दौरान इसे भी पहले से रेडी करके रख लेती हूँ। छिलके उतारने के बाद मैं तुरई को बारीक कट कर लूंगी ताकि बाद में सब्जी बनाते वक्त ज्यादा वक्त ना लगे और कुकिंग का काम आसान हो जाए। मील प्रेप का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि रोजाना सब्जियां वॉश और कट करने में वक्त नहीं लगता और किचन का काम काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तुरई को कट करके तैयार कर लिया है और अब इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर करके स्टोर कर दूंगी ताकि जरूरत के वक्त ये फौरन इस्तेमाल के लिए रेडी मिल जाए। यहाँ पर मैं करी पत्ता भी स्टोर कर रही हूँ। मैंने करी पत्ते को डंठल से अलग नहीं किया है बल्कि डंठल के साथ स्टोर कर रही हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में इस तरह करी पत्ता ज्यादा दिन तक फ्रेश रहता है। जो पत्ते खराब या पीले हो गए थे उन्हें मैंने पहले ही अलग करके निकाल दिया है ताकि बाकी पत्ते फ्रेश रहें और जल्दी खराब ना हो। अब इसे भी एक एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। इस तरह कुकिंग के वक्त करी पत्ता फौरन मिल जाता है और किचन का काम काफी आसान हो जाता है। अभी मैं सारी सब्जियों को कट करके रेडी कर रही हूँ और साथ ही साथ किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ। अगर सफाई साथ साथ न की जाए तो बाद में किचन काफी मेसी हो जाता है। मुझे किचन गंदा छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं काम के साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने वाटरमेलन के आइस क्यूब्स भी स्टोर कर लिए हैं। गर्मियों में कुछ ठंडा पीने का दिल करे तो ये बहुत काम आते हैं। मैं कभी कभी वाटरमेलन को ब्लेंड करके आइस क्यूब्स बना लेती हूँ और फिर उन्हें फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। इस तरह जब भी कोई ठंडी ड्रिंक या स्मूदी बनानी हो तो सब कुछ बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। मुझे लगता है कि मील प्रेप में ऐसी छोटी छोटी प्रिपरेशंस भी बहुत काम आती है। बाद में ये न सिर्फ वक्त बचाती है बल्कि रोजाना किचन का काम भी काफी आसान कर देती है। अब इन्हें भी जिपलॉक बैग में ट्रांसफर करके फ्रीजर में रख देती हूँ। और शाम की स्नैकिंग के लिए मैं गुड़ और चने भी लेकर आई थी।
मुझे गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन काफी पसंद है और ये एक अच्छा स्नैक ऑप्शन भी है। मैंने चने को स्टोर करने से पहले उनके छिलके निकाल दिए। मुझे बिना छिलके वाले चने ज्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर ये काम पहले ही कर लेती हूँ। इस तरह स्नैक टाइम पर सब कुछ तैयार मिल जाता है। इस तरह की छोटी छोटी प्रिपरेशन भी बाद में बहुत काम आती है। जब स्नैक टाइम हो तो सब कुछ पहले से रेडी मिल जाता है। अब इन्हें भी जार में ट्रांसफर करके स्टोर कर देती हूँ। सच बताइएगा, आपकी फेवरेट हेल्दी स्नैक क्या है? मुझे तो ऐसे नट्स और सीड्स के जार्स रेडी रखना बहुत पसंद है। जब भी हल्की सी भूख लगे या कुछ मंच करने का दिल करे तो हेल्दी ऑप्शन फौरन मिल जाता है और बाहर की चीजें खाने का दिल भी कम हो जाता है। मेरा मानना है कि अगर हेल्दी चीजें आसानी से मिल जाएं तो उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना भी काफी आसान हो जाता है। इसलिए मील प्रेप के साथ साथ मैं अपने स्नैक्स जार्स भी हमेशा रेडी रखने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर कुछ मिक्स्ड नट्स भी लेकर आई थी। इसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट और पंपकिन सीड्स हैं। इन सब को भी मैं जार्स में ट्रांसफर करके स्टोर कर दूंगी ताकि स्नैक टाइम पर सब कुछ आसानी से मिल जाए। तो इस तरह शाम की स्नैकिंग की प्रिपरेशन भी हो गई। मुझे लगता है कि जब हेल्दी स्नैक्स पहले से रेडी हो तो उन्हें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना भी काफी आसान हो जाता है। वैसे मील प्रेप करते करते मुझे याद आया कि मेरे कुकिंग ऑयल्स भी रेडी करने थे, तो मैंने सोचा चलिए इन्हें भी ओपन करके किचन में सेट कर लेती हूँ। मुझे किचन में हर चीज पहले से ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है, क्योंकि जब कुकिंग का टाइम होता है तो हर चीज आसानी से मिल जाती है और काम भी स्मूथली होता रहता है। यहाँ पर मैं पोहा और मूंगफली भी कंटेनर्स में ट्रांसफर कर रही हूँ। वैसे जब भी मुझे पोहे की नमकीन बनानी होती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारा सामान पहले से रेडी हो, इसलिए पोहा और मूंगफली को भी अभी से ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ। मुझे लगता है कि जब इंग्रेडिएंट्स पहले से अपनी जगह पर रखे हों तो कुकिंग का काम काफी आसान और मजेदार हो जाता है। तो फिलहाल ये दोनों भी रेडी हो गए हैं और अब इन्हें स्टोर कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ एक और हेल्दी स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे चिवड़ा या पोहा नमकीन भी कहा जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है। इसके लिए मैंने पोहा और मूंगफली ली है, साथ ही नमक, होममेड चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर और करी पत्ता ऐड किया है। करी पत्ता इस रेसिपी में जरूर डालिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वैसे होममेड चाट मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था और इसे एयर फ्रायर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 10 मिनट के लिए रख दिया। बीच में एक बार निकालकर मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया था ताकि पोहा और मूंगफली हर तरफ से इवनली रोस्ट हो जाए और नमकीन बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर की जाली भी हटा दी थी और फिर चिवड़े को अंदर रख दिया था। अब कुछ ही देर में ये क्रिस्पी मजेदार स्नैक तैयार हो जाएगा। जब तक चिवड़ा तैयार हो रहा था तब तक मैं बीट रूट की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ। बीट रूट को मैंने पहले ही बॉईल करके ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब ये अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, इसलिए इन्हें पील करना काफी आसान हो गया है। मैंने बीट रूट को बॉईल करने से पहले पील नहीं किया था। मेरे ख्याल से इस तरह बॉईल करने से इसका रंग और गुडनेस ज्यादा अच्छी तरह प्रिजर्व रहती है। आप चाहे तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीट रूट को पील करके कट कर लिया है। कुछ बीट रूट मैं ऐसे ही स्टोर कर लूंगी, क्योंकि कभी रायता बनाना हो या किसी रेसिपी में ग्रेट करके ऐड करना हो तो ये काफी काम आता है। बाकी बीट रूट का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इस पेस्ट को ज्यादातर पराठे, रोटियां और कभी कभी पास्ता में भी यूज करती हूँ। इसे खाने में अच्छा कलर भी आता है
और एक एक्स्ट्रा वेजिटेबल भी डाइट में शामिल हो जाती है। अब इसे भी कंटेनर में ट्रांसफर करके फ्रिज में रख देती हूँ और जब इसकी कोई टेस्टी सी रेसिपी बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एनीवेज, अब मैं आलू भी बॉईल करके रख लेती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट की कई रेसिपीज में आलू का इस्तेमाल हो ही जाता है, इसलिए मैंने आलू को वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इधर मेरी पोहे की नमकीन भी बनकर तैयार हो गई है। इसमें ऑयल बहुत ही कम लगा है और ये काफी क्रिस्पी बनी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी आलू भुजिया ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे बस थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर और क्रंच आ जाता है। अब नमकीन को भी एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके रख देती हूँ। स्नैक टाइम पर ये बहुत काम आती है और घर में सब बड़े शौक से खाते हैं। एनीवेज, यहाँ पर आलू भी अच्छी तरह बॉईल हो गए थे। मैंने इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दिया था क्योंकि अगर आलू बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो इनकी स्किन आसानी से नहीं उतरती। इसलिए जब ये इतने ठंडे हो गए कि आराम से हैंडल किया जा सके तब मैंने इनकी स्किन पील कर ली। अब इन्हें भी फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ ताकि जरूरत के वक्त सब कुछ पहले से रेडी मिल जाए और ब्रेकफास्ट या किसी भी रेसिपी की तैयारी जल्दी हो जाए। और इसी के साथ लंच बॉक्स भी रेडी हो गया। यहाँ पर मैंने सिंपल घर का खाना पैक किया है। रोटी, चावल, भिंडी की सब्जी और दाल के साथ साइड में कबाब और थोड़ी सी सलाद भी रख दी है। मुझे लगता है कि घर का बना हुआ सिंपल खाना ही सबसे बेहतर होता है और जब मील प्रेप पहले से हो तो सुबह लंच बॉक्स पैक करना भी काफी आसान हो जाता है। तो इसी के साथ आज की सारी मील प्रेप कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए, मेरी सारी मील प्लानिंग अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी तैयार की हुई चीजें बाहर निकाल कर रख दी है ताकि मैं आप लोगों को एक साथ सब कुछ दिखा सकूं। और सच कहूं, जब इतनी प्लानिंग पहले से हो जाती है ना तो पूरा वीक काफी काम और ऑर्गेनाइज्ड गुजरता है। वैसे मैंने कबाब भी बनाकर रखे थे, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो ये थी मेरी एक वीक की मील प्रेप। कुछ चीजें एक हफ्ते से भी ज्यादा चल जाती हैं। अब जो चीजें फ्रीजर में रखनी है उन्हें फ्रीजर में और जो फ्रिज में रखनी है उन्हें फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो इसी के साथ मेरी वीकली मील प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। अब मेरी मॉर्निंग काफी इजी और सुकून भरी रहेगी और रोज रोज क्या बनाना है उसकी टेंशन भी काफी कम हो जाएगी। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके घर का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है। और ये मील प्रेप खास तौर पर उन बिजी मॉम्स के लिए है जो घर और बाकी जिम्मेदारियों के साथ सब कुछ मैनेज करती हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह आपसे एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।